Good morning. I'm Dr. Sunita Chandra, Senior Gynecologist and Infertility Specialist. फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एग फ्रीजिंग के बारे में। मेरे पास बहुत सी गर्ल्स आती हैं जो अनमेरिड हैं और उनका एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब मैं कैरियर ओरिएंटेड वुमेन हूँ, मैं अपने वर्क पे फोकस कर रही हूँ और मैं अभी शादी प्लान नहीं करना चाहती, मैं क्या करूँ? मुझे कोई आगे चल के प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर मैं शादी लेट करती हूँ? कुछ फीमेल्स आती हैं मेरे पास, वो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे लिए राइट परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, मेरे को आगे चल के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है क्या, मैं क्या करूँ? आप मुझे सजेस्ट कीजिए। और कुछ आती हैं कि डॉक्टर साहब अभी मेरा बाहर अब्रॉड जाने का प्लान है, मैं वहाँ जाकर उसके बाद शादी करना चाहती हूँ, मुझे 3-4 साल लग जाएंगे उधर, एंड अगर ऐसा होता है तो मुझे बाद में मैं शादी करती हूँ तो प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कैरियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए, हाईली एजुकेटेड वुमेन के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली भी देखनी होती है कैरियर के साथ साथ। ऐसे में मेरा सजेशन है उन सभी के लिए कि एग फ्रीजिंग करवा सकते हैं। एग फ्रीजिंग बून है कैरियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए। एग फ्रीजिंग करके वो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकती हैं और अपनी शादी को डिले कर सकती हैं, अपने कैरियर पे फोकस कर सकती हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे असर आता है। क्वांटिटी भी कम होने लगती है, मीन्स एग नंबर भी कम होने लगते हैं, एंड क्वालिटी उनका जो क्वालिटी भी डिक्रीज होने लगती है। ऐसी कंडीशन में अगर वो यंग एज पे अपने अंडे फ्रीज कराएंगी, उनका सक्सेस रेट बेटर होता है। सो जो महिलाएं अपनी शादी लेट करना चाहती है, 30 के बाद करना चाहती है, 34 के बाद करना चाहती हैं, तो इमिडिएटली एज अर्ली एज जैसे जितनी जल्दी हो सके अपने एग फ्रीज करा दें। 21 साल की उम्र के बाद कभी भी वो अपने एग फ्रीज करा सकती हैं, पर मैं उनको सजेशन करूंगी कि 35 साल से कोशिश करें, 35 साल से पहले अपनी एग फ्रीज कराएं, क्योंकि ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी में ये वाले एग आपके बहुत ही बेहतरीन होंगे, इनका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होगा। एग फ्रीजिंग के लिए किसी भी आईवीएफ सेंटर पे आपने कंसल्ट करना है। एग फ्रीजिंग करवाने के लिए आपको 10 से 11 दिन इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं, डेली इंजेक्शंस लगते हैं आपको, एंड एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी एग मॉनिटरिंग भी होती है, एंड इससे पहले आपका बेहोशी का चेकअप किया जाता है कि आप बेहोशी के लिए फिटनेस हैं, क्योंकि 13वें या 14वें दिन पे आपको बेहोश करके आपके अंडे निकाले जाते हैं। आपकी बॉडी पे कोई कट नहीं आता, कोई स्टिचेस नहीं आता। मॉर्निंग में एडमिशन करके शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं, एंड एग निकालने के बाद आपकी एग हम n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए फ्रीज कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग बहुत ही एडवांस टेक्निक है एंड बहुत ही यूजफुल है कैरियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए। मैं कहूँगी जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं वो आगे फॉरवर्ड करें और लोगों को अवेयर करें, वर्किंग वुमेन को अवेयर करें कि लेट होने से पहले वो अपनी एग फ्रीज करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग फ्रीजिंग के लिए क्या क्या टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। एग फ्रीजिंग आईवीएफ टेक्निक द्वारा ही होता है, तो वह सभी टेस्ट जो आईवीएफ टेक्निक में कराए जाते हैं वो एग फ्रीजिंग में भी कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड pelvis for uterus and adnexa to see for the antral follicle counts. It is very important. So we can count the eggs on ultrasound. Hormonal test, AMH का टेस्ट, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वह यह इंडिकेट करता है कि आपकी ओवरीज में एग्स का नंबर एंड एग्स की क्वालिटी कैसी है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH and thyroid profile and serum prolactin. Other than this, viral markers like HIV के लिए टेस्ट, हेपेटाइटिस B के लिए टेस्ट एंड हेपेटाइटिस C के लिए टेस्ट एंड सिफिलिस के लिए टेस्ट जिसे हम VDRL कहते हैं, ये सभी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंप्लीट हीमोग्राम जो आपका हीमोग्लोबिन बताता है आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी TLC DLC नॉर्मल रेंज में है एंड प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सभी आपके नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। ये बेहोशी के लिए, फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ECG एंड एक्सरे चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए कराया जाता है, एंड कैरियोटाइपिंग जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के लिए देखने के लिए चेक करने के लिए कराया जाता है। 1C जो लास्ट 3 मंथ्स का आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं ये बताता है, एंड विटामिन D3, विटामिन B12 एंड कोगलोग्राम। अगर विटामिन D3 एंड B12 आपका डिरेंज्ड है तो हम आपको सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं ताकि वह नॉर्मल रेंज में आ जाए। सो अदर देन दिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी तक टेस्ट बताएं उसमें से AMH इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का AMH जो है नॉर्मल है 2 to 3.5 की रेंज में है, ये नॉर्मल रेंज है, तो इट मीन्स कि उसके एग्स अच्छे हैं एंड क्वालिटी भी बेटर है। अगर किसी का AMH 1 से कम है तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी हमें oocyte पुलिंग जो करना कहते हैं कि हमें एक साइकिल के अलावा दूसरा IVF का साइकिल भी करना पड़ सकता है oocyte फ्रीजिंग के लिए, क्योंकि एक साइकिल में उतने उनके सफिशिएंट एग्स नहीं आ पाते हैं, निकल पाते हैं, तो इसीलिए हमें एक रिपीट साइकिल 1-2 महीने के डिफरेंस के बाद करना होता है। अगर काउंसलिंग करने के बाद अगर फीमेल रेडी है, एक बार अंडे फ्रीज करने के बाद आप रिलैक्स कर सकती हैं। आप अपनी शादी डिले कर सकती हैं जब तक आपको मिस्टर राइट नहीं मिल जाता है। आप अपनी शादी डिले कर सकती हैं जब तक आप अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं। शादी हो जाने के बाद आप फर्स्ट नेचुरली ट्राई करेंगी। नेचुरल वे से अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वापस आप वही वाले अपने अंडे जो आपने फ्रीज की हैं उनको यूटिलाइज कर सकती हैं, एंड अपने सेंटर पे वापस जाएंगी, IVF सेंटर पे जहां आपने अपने अंडे फ्रीज कराए हैं। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके डॉक्टर आपके जो फ्रोजन एग्स हैं उनको थॉ करने के बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेंगे लैब में और एम्ब्रियो प्रिपेयर करेंगे। एम्ब्रियो प्रिपेयर होने के बाद वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। पीरियड के 18th डे पे 18th डे या फिर 19-20th डे, बिटवीन 18 to 20th डे, और मे बी ये पीरियड वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू साइकिल। आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है एंड 14 डेज के बाद टेस्ट करके देखा जाता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नहीं। नाउ आई विल कंक्लूड विद बाई वन इम्पॉर्टेंट मैसेज। मैं सजेस्ट करूंगी जितनी भी फीमेल्स हैं जो 28 to 30 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, वो अपना एक फर्टिलिटी टेस्ट करके देख लें। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट, जिसके द्वारा वो अपनी फर्टिलिटी चेक कर सकती हैं। अगर किसी की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है या कम है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो अपनी एग्स फ्रीज करा लें अगर शादी होने में टाइम है, और अगर शादी होने वाली है तो वो प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करें। थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।